तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वह इंडस्ट्री का हो, असम हर क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। यहां एम्स और IIM जैसे संस्थान बन रहे हैं। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने। क्या ऐसी कोई सरकार आ जाएगी कि यह सब सारे बड़े बड़े संस्थान यहां पर बनाएगी? मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने 2035 तक असम के कई हजार स्कूलों को आधुनिक ड्रीम हब में विकसित करने का निर्णय ले लिया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके बच्चों को पहले से और बेहतर शिक्षा यहां मिलेगी, इसी असम की धरती पर मिलेगी। दुनिया के दूसरे देश में आपको नहीं जाना पड़ेगा। विकास किसे कहते हैं, इसे देखना हो तो मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं। यहां पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे और 10 वर्षों के अंदर अब यह बनकर 14 बन चुके हैं। और आपको जानकर खुशी हो गई, 14 बन गए, 14 बन गए, 10 और बनने वाले हैं। असम के हेल्थ बजट, स्वास्थ्य बजट का जहां तक प्रश्न है, पहले केवल 4000 करोड़ रुपया 10 साल के पहले हुआ करता था। मेरे बहन भाइयों, अब वह बढ़कर 9000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चाहे असम के लोगों की शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हम लोग ऐसे हालात बना देंगे कि चिकित्सा के लिए भी और शिक्षा के लिए भी असम के हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असम में सारी सुविधाएं मिलेंगी। और हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, और असम में हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में यहां के किसानों के हितों को भी सर्वोपरि रखा है। और लगातार किसानों के लिए हमारी सरकार यहां काम कर रही है। पिछले वर्ष असम के नामरूप में प्रधानमंत्री जी ने यूरिया का प्लांट लगाया। यूरिया के प्लांट की फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखी। यहां पर लगभग 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह आधुनिक प्लांट, मैं समझता हूं कि असम के किसानों को एक नई ताकत देगा। बहनों भाइयों, और हर साल 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन असम वासियों के द्वारा असम की धरती पर होगा। स्वाभाविक है, किसानों को खाद की कमी नहीं रहेगी। निरंतर खाद की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी। रोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर भी मिलेंगे। बहनों भाइयों, हमने असम की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी बहुत जोर दिया है। रेलवे बजट में केवल 2009 से 2014 5 वर्षों के अंदर ही 4 गुना की वृद्धि की है। और इस समय हमारा असम का रेलवे बजट 1000-2000 करोड़ नहीं है मेरे बहनों भाइयों, वह 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और आपको जानकारी है, गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा का समय काफी कम कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, नॉर्थ ईस्ट को शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर भी मिलने वाला है। मैं आज आपको बतलाकर जाना चाहता हूं। और यह नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। यानी आपकी गाड़ियां 40-50 आपकी गाड़ियां चलेंगी तो 100 और 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। असम में 2014 तक मेरे बहनों भाइयों केवल 7 रूट्स पर यहां फ्लाइट्स चलती थी, हवाई जहाज, केवल 7 रूट्स पर। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब करीब करीब जहां 7 रूट्स पर केवल हवाई जहाज चलती थी, अब 30 रूट पर चलेगी, यानी 30 रूट्स पर हवाई जहाज उड़ेंगे। और अब हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज यमवी गंगा विलास पूरे नॉर्थ ईस्ट को अंतर्राष्ट्रीय पर क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिला रहा है। भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग आकर
यहां पर क्रूज पर्यटन करेंगे, क्रूज पर्यटन करेंगे। बहनों भाइयों, जितना बन सका है, इस बीच हमारी डबल इंजन की सरकार ने यहां काम करने की कोशिश की है। यहां नदियों पर पुलों की जरूरत थी, और आपको मालूम होगा कि लगभग 60-65 वर्षों में यहां पर केवल 3 बड़े पुल बन पाए थे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने यहां पर 4 और नए मेगा ब्रिज बनवाए, 4 नए मेगा ब्रिज बनवाए हैं। आज बोगीबिल और ढोला सादिया जैसे विशाल पुलों ने असम की कनेक्टिविटी को एक नई ताकत दी है। मेरे बहनों भाइयों, एक समय था कि जब असम गलत कारणों से खबरों में रहता था। जानते हैं क्या गलत कारण है? किन कारणों से गलत खबरों में असम रहता था? यहां बराबर धमाके, फला जगह धमाका हो गया, फला जगह बम फूट गया, फला जगह हत्या हो गई, यही सब सारी चीजें अखबारों की सुर्खियों में बनी रहती थी। किडनैपिंग यहां पहले आपको जानकारी होगी आम बात हो गई थी, लेकिन अब असम वैसा नहीं रहा। अब यहां के लोग त्योहार भी पहले डर के साए में मनाते थे, लेकिन आज डर का माहौल असम के अंदर नहीं रहा बहनों भाइयों। और जो भी डर पैदा करने की कोशिश करेगा, उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी बहनों भाइयों। आपको इस बात की जानकारी होगी कि वर्ष 2004 में असम के धेमाजी में स्वतंत्रता दिवस के दौरान में हुए बम धमाके को आज भी लोग भूल नहीं पाए। आप जानते होंगे, सोचिए, जिस दिन पूरा देश आजादी का जश्न आ रहा था, उसी दिन असम में मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको वर्ष 2008 की वह घटना की याद दिलाना चाहता हूं, जब पूरा गुवाहाटी धमाकों से गूंज उठा था, और इन घटनाओं ने असम के लोगों की जिंदगी को असुरक्षा से और भय से, डर से भर दिया था। मेरे बहनों भाइयों, असम में 2001 से लेकर 2015 के बीच हर साल, 2001 से लेकर 2015 के बीच असम में हर साल 313 उग्रवादी घटनाएं होती थी। मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात यदि गलत हो वो अखबार के पन्नों पर लिख दें, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति की है बहनों भाइयों। इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं। उस समय 2001 से लेकर 2015 तक इस असम में कांग्रेस का राज था, लेकिन आज असम बदल रहा है। आज असम में शांति है, विश्वास है, और विकास के रास्ते पर हमारा असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो राज्य कभी उग्रवाद की सुर्खियों में रहता था, आज वह राज्य यहां पर इन्वेस्टमेंट समिट करा रहा है। यानी भारत और दुनिया के देशों से लोगों को बुलाकर मीटिंग कर रहा है, सम्मेलन कर रहा है यह असम, और कहता आओ यहां पर अपनी पूंजी लगाओ, हम तुमको सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। और बहनों भाइयों, मैं अपने मुख्यमंत्री यहां के हेमंत बिश्व शर्मा को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं जानता हूं कैसे काम होता है। हेमंत बिश्व शर्मा ने करिश्मा किया है बहनों भाइयों, और यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो हाथ उठाकर एक बार हेमंत बिश्व शर्मा को अपना आशीर्वाद दे दिए, तालियां बजाकर मेरे बहन भाई। गजब का विकास, माने कोई कल्पना नहीं करता था कि इतने कम समय में यह विकास होगा। मोदी सरकार में चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो और उग्रवाद, अब यह समाप्ति की ओर है मेरे बहनों भाइयों। 7,500 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार छोड़कर, 7,500 से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार छोड़कर वह मुख्य धारा में उन्होंने अपनी वापसी की है। यह दिखाता है कि यदि नीतियां सही हों और स्ट्रांग विल पावर हो, मजबूत इच्छा शक्ति हो, तो क्या नहीं किया जा सकता, सब कुछ हो सकता है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता हमेशा से असम के प्रति संदेह की रही है, और केवल संदेह ही नहीं बल्कि असम के प्रति उपेक्षा की रहती है। और जब हम विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग उस समय जब हम विकास की बात करते थे भाजपा की सरकारें आने के बाद, तो लोग मजाक उड़ाते थे,
अरे हम इतने दिनों में नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे? लेकिन करके हम लोगों ने दिखाई है। अब बहनों भाइयों, इस समय सेमीकंडक्टर की परियोजना यहां लगने जा रही है। इससे यहां के नौजवानों को स्वाभाविक है एक नया अवसर मिलेगा और असम औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होगा, मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन आज असम तेजी से आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों भाइयों। जब यहाँ उद्योग आ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है। कांग्रेस के नेता कहते हैं, मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ की स्किल्स और इनोवेशन का, स्किल और इनोवेशन माने कौशल और इनोवेशन माने नएपन लाने की जिसे बात करते हैं, इन दोनों का इकोसिस्टम है ही नहीं। आप असम और नॉर्थ ईस्ट में करके क्या करेंगे? कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। आप ये कहेंगे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस के जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के एक लड़के हैं प्रियांक खरगे उन्हीं के लड़के हैं। उन्होंने जो अंग्रेजी में कहा था, कर्नाटक के रहने वाले हैं, मैं अंग्रेजी ही आपको बता देता हूं, कुछ लोग अंग्रेजी समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा, वाई आर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज गोइंग टू असम एंड गुजरात? यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असम और गुजरात क्यों जा रही हैं? व्हाट इज देयर इन असम? व्हाट इज देयर इन गुजरात? इज देयर एनी टैलेंट? गुजरात में है क्या? गुजरात में असम में है क्या? क्या वहां टैलेंट है? क्या वहां प्रतिभा है? क्यों यह सब सारी इंडस्ट्रीज वहां पर जा रही हैं? क्या बहनों भाइयों, आपको नहीं लगता है कि असम के नौजवानों का यह अपमान है? यह ऑन रिकॉर्ड है। क्या यह असम के नौजवानों को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं है? क्या हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट के टैलेंट, प्रतिभा पर यह सवालिया निशान लगाने की उनकी तरफ से कोशिश नहीं की जा रही है? और बहनों भाइयों, ठेठ भाषा में यदि कहना हो, मैं कहूंगा कि यह कहकर कांग्रेस ने यहां की क्षमता, यहां के नौजवानों की क्षमता, यहां के नौजवानों की प्रतिभा, यहां के नौजवानों की कैपेबिलिटी और टैलेंट को एक प्रकार से उन्होंने एब्यूज किया है, गाली देने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं बहनों भाइयों, इस चुनाव में उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। फिर से यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रश्न है, हम लोगों ने बराबर इस क्षेत्र के विकास की चिंता की है। और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, और मैं इन विशेष रूप से इन कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि असम के व्यक्ति में परिश्रम करने की क्षमता है और उनके अंदर टैलेंट है। समझने की कोशिश करो। लेकिन कांग्रेस के दोस्त इसके लिए तैयार नहीं थे। अब शायद देख रहे हैं, तब शायद अब समझ में कभी आ जाए। आप इनके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते मेरे कांग्रेस के दोस्तों। यदि हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम शांत तो रहिए। लेकिन वो शांत भी नहीं रहते। कांग्रेस के लोगों को असम की कभी नहीं चिंता रही है। कांग्रेस के लोग असम में उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बताना चाहते हैं जिनसे इनका वोट बैंक बढ़े। बहनों भाइयों, वोट के लिए बांग्लादेशियों को लाकर यहां अवैध तरीके से बसाया जा रहा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जानी चाहिए? बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का मानना है राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, इनको समझाइए, इनको पढ़ाइए। इन लोगों की ऐसी हालत हो गई है, ये लोग अपनी मीटिंग्स में भारत के राष्ट्रगान की जगह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बजाते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे श्रीभूमि जिले में कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में खुलेआम बांग्लादेश का राष्ट्रगान बजाया गया। क्या हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के स्वाभिमान को यह चुनौती नहीं है? और यही कांग्रेस की वह मानसिकता है मेरे बहनों भाइयों, जिसने बराबर
असम के लोगों को, असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों को बराबर संरक्षण देने का काम किया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपने देखा होगा, बहनों भाइयों, आपने सरकार बनाई थी, फिर से हमारी सरकार बनाई है, कोई अवैध घुसपैठिया